हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको जया एकादशी के बारे में बता रहे हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा करने भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प फल तुलसी दल अक्षत चंदन धूप दीप अर्पित करें। भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें, सहस्र नाम का जप करें, नारायण स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, माता तुलसी और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती और भोग लगाएं। आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में सात्विक चीजें ही शामिल करें और प्रसाद को परिवार में वितरित करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। एकादशी के दिन तुलसी को छूना वर्जित है। इस दिन अनाज, चावल, दालें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। रात में जागरण कर भोजन और कीर्तन करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। एकादशी व्रत रखने से जीवन की सब बाधाएं दूर होती हैं और तरक्की प्राप्त होती है। अब हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आज हम आपको माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में बताते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महत्व पद्म पुराण में ऐसे लिखा है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। वो दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान को तो दीवाना बनेगा, गाना भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मनवाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा कि कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूल कर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान वाद गाया। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। इस प्रकार जया एकादशी की कथा समाप्त हुई। इसमें फलाहार में धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसमें गूंद गिरी के साठे का सागार लिया जाता है।